दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं पत्रकार धनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के शख्स में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है। रेवाड़ी शहर में राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे पटवारी अमित ने अपने रिश्ते में जीजा राहुल निवासी जाटसाना की ढानी को अपनी ही कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी रेवाड़ी जिले के गाँव लीलोड़ का मूल निवासी बताया गया है। गत वीरवार की रात ये घटना हुई। इस वारदात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने निजी अस्पताल में पहुंचकर मृतक राहुल के शव को अपने कब्जे में ले लिया और शुक्रवार को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पंचनामा कार्रवाई कराने के बाद इस शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक राहुल के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक नामजद समेत 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। आप भी सुनिए मृतक के परिजनों ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नमस्कार। उसको क्या पता, उसको पता ही नहीं होता। वो तो एमएलसी देखो, वो नंबर पे लिखा है तो आपने उसको देखो आप सर, आप केस को घुमा रहे थे रात को साथ वही था, वो सोया हुआ था। आप अगर चाहते तो पकड़ सकते थे बिल्कुल। आपको सबको पता रात को फोन मिला पुलिस से, किसने कहा ये बात हुई ये गांव की सुबह बताइए। आपने आपने सुबह बताई इसको एमएलसी देखो आप दारा सिंह। क्या घटना होगी अभी? जो ये घटना होगी, मेरा भतीजा लगता है। वो कल भोपाल से आया था। उसके आने के बाद वो रेवाड़ी जब पहुंचा है तो एक अमित नाम का है पटवारी, जो अभी हाल फिलहाल टपुकड़ा में राजस्थान में काम कर रहा है। वो उसको रोक लिया और रोक के उससे बातें चीतें करते रहे। उसके साथ 2 और थे उसके आदमी, और हमारे बच्चे के साथ भी 2 थे। एक का नाम प्रवीण था, एक का क्या था दीपक। और उन्होंने उसके साथ थे वो गाड़ी लेके और वहाँ खड़े बातचीत करते रहे। आपस में कुछ हाथापाती हुई उनकी। उसके बाद में वो जैसे ही खड़ा था, सीधी गाड़ी लहर सीधी उसके ऊपर से उतार दी। अभी सब यहाँ रखा हुआ है, क्या मांगे आप लोगों को? आप जब मांगेंगे, जब सबको हम जब लेंगे, जब हमें के नाम अरेस्ट डेड बॉडी को जब लेंगे, जब अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी इतने हम लेंगे नहीं। सीसीटीवी जो फुटेज निकाली वो भी नहीं दे रहे। मैं आपका संजय कुमार। क्या घटना होगी अभी? कल मेरा भतीजा था, जो शाम को हमें 10:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि उसको गाड़ी से कुचल दिया गया है। हम मौके पर पहुंचे तो रोड के ऊपर ठेको वालों ने बताया भाई इनका आपसी झगड़ा हुआ है। और झगड़ा होने के बाद में जैसे वो साइड से निकलना गया, पीछे से गाड़ी लेके आए स्पीड से और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो जो कि ठेके जो दारू का ठेका है उसकी फुटेज में देखा गया, तो उसमें उसके ऊपर से गाड़ी उतारी हुई है, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर से टायर के स्पष्ट निशान है, जो मोर्चरी में रखे गए। कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये अमित पटवारी बोलते हैं, जो लीलोड़ गांव का राजस्थान में पटवारी लगा है। उसके साथ 3 लड़के होते हैं, ठेको वालों ने बताया। जो 2 उसके राहुल के साथ एक्सपायर हुआ है, उसके भतीजा के साथ उसके साथ 2 लड़के थे लाला गांव के, दीपक और परवीन। उन्होंने भी बताया कि ऐसे पहले इन्हें पिल्टा जलती की है, उसके साथ मार छेड़ के फिर जान से मारने की धमकी दी। और ठेके का ऊपर जैसे ही गाड़ी को क्रॉस करने गया तो उसके ऊपर से उछल दी। तो क्या कुछ घटना हो गई? अभी आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आए हैं? हाँ, कल सब मेरा भतीजा राहुल सन ऑफ भरत सिंह, उनके पिताजी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उनकी माँ ने उनको बहुत मेहनत से पाला और मेरे पास में उस बच्चे ने काम सीखा। बहुत होनहार लड़का था, अपने परिवार को पूरा संभाल। छोटा भाई उसकी शादी की, मकान बनाया। कल शाम को भोपाल से आया था कल दिन में, और उसने कावड़ चढ़वाने के लिए उसके भाई और उसके कजन्स के हरिद्वार डाक कावड़ लेके आना था। उसने 7 बजे अपने घर पहुंचना था। अमित नाम का एक बंदा था, अमित पटवारी बोलते हैं उसको, लीलोड़ गांव है कौशली से आगे, राजस्थान में टपुकड़ा में वो पटवारी है। वो और उसके साथ 3 लोग और थे। और राहुल के साथ में लाला गांव हमारे बिल्कुल बगल में, उसके साथ 2 लड़के थे। तो उसने अमित ने उसको उलझाए रखा, वहाँ जाने नहीं दिया। गांव बार बार कहा इसने मैं जाता हूँ कावड़ चढ़वानी। मैंने आज शिवरात्रि का दिन है और हमारे गांव में काफ़ी अच्छा मेला लगता है, भंडारा होता है। तो उसने इसको उलझाए रखा और आपस में कोई इनकी तुम्हें में हल्की सी कोई हो गई, यानी उसने इसको मारने की धमकी दी।
वो राहुल ने अपनी वाइफ को बताया एक्सीडेंट हुआ है 10:20 पे, एक्सीडेंट किया उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है जो, यानी मर्डर हुआ 10:20 पे। उससे पहले राहुल ने अपनी वाइफ को फोन करके बताया कि उसका रिश्ते में भाई लगता है उनकी वाइफ का, बोल तेरा भाई मुझे मारने वाला है आज। इसने पहले ही खतरे जाहिर कर दिया था। कौन कौन आरोपी है, किस किस पे आरोप? हाँ, अमित के साथ में 3 और थे, अमित पटवारी लीलोड गांव से, उसके साथ में 3 और थे, उनका पता नहीं लग रहा। उनके पास में SUV गाड़ी थी, यानी कुचल के प्रजापति चौक के पास में ठेका है वाइन का, क्या नाम उसका, तरुण वाइन, जो भी है जी, तरुण वाइन्स के ठेके के सामने इसने अपनी गाड़ी लाने के लिए कहा, जो इसका साथ परवीन लड़का था, तू गाड़ी लेके आ जा, हम चलते गांव चलते हैं। तब उसने अपनी SUV में वो आया और इसके सामने टक्कर मारी। इसने बचने की कोशिश की लेकिन कोई चांस ही नहीं था। सेकंड के अंदर भी इसके ऊपर चढ़ा करके, यानी इसके पंजे से चढ़ी है, हमने उसकी डेड बॉडी देखी है, टायर के निशान है और छाती तक, ये यहाँ तक रगड़ के चला गया उसको और भाग गया। आप लोग पुलिस को सूचना, पुलिस के FIR दर्ज कर दी पुलिस ने, सदर थाने में केस है। अब मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए हम वेट कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग के इमीडिएटली उन चारों को अरेस्ट किया जाए। ये बिल्कुल बहुत एक समझो कि बहुत बड़ा क्राइम है, 302 से ऊपर भी, जब से IPC चेंज हुई है अभी, वो धारा इस पे उन्होंने 302 लगाई है, लेकिन उसके क्लॉजेज में क्या क्या है वो तो पुलिस जानती है। मैं DGP से, मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस परिवार को, जिनके पास कोई नहीं रहा अभी कमाने वाला, छोटा भाई है, बेरोजगार है, घर में कोई ज़्यादा उसके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, 2 बेटियां हैं उसकी, एक 7 साल की, एक 5 साल की है, माँ है जो विधवा है, जिसने बहुत तकलीफ अपने पहले भी सहन की, बेटा चला गया अभी, और हम सारे उनके परिवार से हैं। कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहीं आपस में कोई बातचीत हुई है, जीजा साला कहिए, जीजा साला थे रिश्ते में है जी। कैसे पता लगा कि उनकी कास्ट नहीं हुई है? नहीं, ये जो उसके साथ थे उन्होंने बताया, लाला गांव 2 लड़के ना, वो अभी पुलिस के पास में है, साथ है परवीन और दीपक, दोनों साथ में पुलिस के, तो उन्होंने बताई सारी बातें। बोला साहब बिल्कुल 1 सेकंड का उसको उकाव नहीं दिया और गाड़ी चढ़ा दी, मतलब बहुत बड़ा बूचड़ जिसको कहेंगे हम। सर, ये अभी जो एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये रात को करीब 11 बजे की घटना है। उसके बारे में रात को इंटीमेशन मिला था कि भाई RTA के अंदर कोई मातृका अस्पताल में घायल होकर एक्सपायर हो चुका है। उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स पता किए, वारसान आने के उपरांत उन्होंने मर्डर के बारे में बताया, गाड़ी से टक्कर मार के हत्या की गई है। केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन चल रही है उसकी। आरोपियों के बारे में एक का नाम आ चुका है फाइल पर, 3 अन्य लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि जब तक वो जो गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो डेड बॉडी नहीं लेंगे। गिरफ्तारी तो करेंगे साहब, अगर हत्या की है बिल्कुल करेंगे उसके बारे में। अच्छा सर, कोई CCTV फुटेज आया उसमें दिखाई दे रहा है गाड़ी उसमें गाड़ी सिर्फ टक्कर लग के ऊपर की जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, तो वही हो गया गाड़ी, यानी कि हादसे में साफ दिखाई दे रहा है गाड़ी, थोड़ी दूरी पे थोड़े आभास ही हो रहा है, गाड़ी जा रही है उसके ऊपर दिख रहा है उसको कोने से जी। तो इन लोगों का आरोप है कि वो कावड़ चढ़ानी थी और कल उनकी छोटी मोटी कोई कहासुनी हुई, एक तरह से मर्डर है। नहीं, मर्डर का ही केस किया है, इनकी अर्जी पे जो लिख के दिया है उसी के अनुसार मर्डर का ही केस किया है। गाड़ी से टक्कर मार के उसने मारा है। इनका अभी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि जो आईओ, अभी आप आए तो आप तो कर रहे हैं, नहीं सुबह से मैं कर रहा हूँ। आईओ कल से अभी तक आईओ ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कल को जो इसके पास इंटीमेशन सिर्फ RTA का था, उसमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उसमें RTA का ही दिखा हुआ है। इन्होंने जो लिख के दिया है उसके अनुसार कार्रवाई कर दी। ठीक है।